Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to begin with next poem that is Fog. तो बच्चों written by Carl Sandburg. तो आज हम जो है पोम करेंगे फॉग. अब आप लोगों को जो है आप जो जितने लोग जो हैं हिल एरिया में रहते हैं या हिल में रहते हैं तो उन्हें पता होगा कि फॉग क्या होता है, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉग? तो फॉग क्या होता है? धुंध. विंटर्स में आपने देखा होगा कि जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो चारों तरफ कैसा रहता है, वाइट जो है बादल से रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फॉग कहते हैं. अब यहाँ पे जो कार्ल सेंडबर्ग ने बताया, पोएट ने, कि किस तरह से जो फॉग है आपने देखा होगा धीरे धीरे जो है मूव करता रहता है. तो यहाँ पे ही कंपेयर्स द फॉग विद द कैट. किसके साथ कंपेयर करा है? कैट के साथ. अगर आपके घर में बिल्ली होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे बिल्ली जो है एक पोस्चर लेती है और चुपचाप साइलेंटली बैठी रहती है, और कई बार आपने देखा होगा कि आपके किचन में चली जाती है और आपको पता नहीं रहता किस तरह से उसके पैडेड फीट रहते हैं और चुपचाप साइलेंटली आके जो है जो भी काम करना होता है या दूध पी के चली जाती है या कुछ करके चली जाती है, तो आपको पता नहीं रहता. तो यहाँ पे फॉग को जो है कंपेयर करा है कि इट कम्स साइलेंटली, राइट, और सिट्स ऑन द हॉन्चेस. हॉन्चेस मीन्स उकड़ू, ऑन द नीज बैठ जाता है और आपको पता नहीं चलता है. तो यहाँ पे उन्होंने मैसेज देने की कोशिश करी है कि आपको अभी कोई भी काम करना है तो ये नहीं कि हल्ला करके करें या जो है लोगों को बता के करें. साइलेंटली यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क. चुपचाप अपना शांत होकर काम कंप्लीट करें, राइट. तो इसको जो एक बहुत छोटी सी पोम है, इंटरेस्टिंग पोम है, और इसमें जो है कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है इसमें, और बहुत ब्यूटीफुली आपको बताया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि फॉग. फॉग क्या है बच्चों? एक नेचुरल फिनोमेना है, राइट. एक नेचुरल एक्टिविटी है, राइट. और किस तरह से सब लोग जितने भी आजकल जो हैं, एटलीस्ट उत्तराखंड में सब लोगों को पता होगा कि फॉग क्या है. ये किस तरह से चुपके से आता है और चारों तरफ एवरीथिंग हाइड, सारी चीजें क्या कर देता है? हाइड कर देता है, छुपा देता है, राइट. और धीरे धीरे क्या करता है? डिसअपियर भी हो जाता है. तो यहाँ पे दो चीजों का नाम लिया उन्होंने, सिटी एंड हार्बर. तो हार्बर क्या होता है बच्चों? मीनिंग क्या है हार्बर का? पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स जो है इकट्ठी रहती हैं, जैसे बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टेशन होता है या एयरपोर्ट होता है. ऐसी क्या होते हैं? हार्बर होती हैं जहाँ पे क्या होती है? शिप्स इकट्ठी होती है, राइट. लैंड करती है वहां पे, खड़ी रहती हैं. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. फॉग, वेरी शॉर्ट इंटरेस्टिंग पोम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लड, तो सारी चीजें हमें कैसी दिखती हैं? धुंधली दिखती हैं, ब्लड दिखती हैं, राइट. क्लियर नहीं दिखती हैं, हाइड हो जाती हैं उसके पीछे. तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो ब्लड सा दिख रहे हैं व्हाइट कलर का, दिस इज योर फॉग. सारी चीजों को क्या करता है? कवर कर देता है, हाइड करता है, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है, राइट. तो इसी को पोम के थ्रू कार्ल सैंडबर्ग ने डिस्क्राइब किया है कि फॉग की जो है डेफिनेशन को बताया उन्होंने, किस तरह से उसकी एक्टिविटी को बताया, कैसे वो वर्क करते हैं, कहाँ कहाँ पे फॉग जो है जाता है, और किस तरह से उसकी कंपेयर करा है. तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज. तो कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे कैट से जो है कंपेयर करा है, मेटाफर है, फॉग को कंपेयर करा है कंपेयर टू द कैट. किस तरह से यहाँ पे एंजैपमेंट भी है कि यहाँ पे देयर इज नो पंक्चुएशन इन द एंड ऑफ द लाइन. तो ये सब जो है अभी हम डिस्कस करेंगे. डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस, और लिटरेरी डिवाइस हम क्यों यूज करते हैं? टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. कोई भी पोम होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी यूज और पोएट यूज क्या यूज करते हैं? लिटरेरी, डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस. क्लियर? so let's begin this poem. About the author, Carl August Sandburg, born in 1978 and died on 1967. This is the life journey. इतने के बीच में रही 1878 to 1967. Was an American poet.
तो कार्ल सैंडबर्ग कौन है? एक अमेरिकन पोएट हैं, राइटर एंड एडिटर। पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, एडिटर भी हैं। ही वन 3 Pulitzer prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography of Abraham Lincoln. He wrote poems like Grass. Some name of the poems are written here: Grass, Analysis, Chicago, etc. तो कार्ल सैंडबर्ग कौन है? अमेरिकन पोएट हैं, राइटर हैं, एडिटर हैं, और किस तरह से उन्होंने डिफरेंट प्राइजेस जो हैं जीते थे, और उनको जो है प्राइज किसके लिए मिला था? 2 फॉर हिज पोएट्री एंड 1 फॉर हिज बायोग्राफी। क्लियर? नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द लेसन। तो अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पोम का। फॉग इज वेरी स्मॉल पोम। तो जैसे अभी मैंने बताया था, जस्ट आई टोल्ड यू, कि फॉग जो है एक बहुत छोटी सी पोम है, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो कोई भी आप पोएम करते हैं, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन रहता है कि राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट, राइट। तो साइड बाय साइड आप लर्न करते रहें कि पोएट का नाम क्या है। तो कार्ल सैंडबर्ग, ही हैज डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग, कि फॉग किस तरह से अराइव करता है इनटू अ सिटी। अब दो जगह के नाम लिखा है, एक तो सिटी शहर में, एंड हार्बर पोर्ट में, जहां शिप खड़ी रहती हैं। ही हैज वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड इट टू अ कैट। किससे कंपेयर कर रहे हैं? कैट से। तो यहाँ पे जो है कंपेयर क्या है, एक अपोजिट टू थिंग्स को कंपेयर किया है, और इट मीन्स कौन सा लिटरेरी डिवाइस है यहाँ बच्चों? मेटाफर। अगर यहाँ पे लाइक या एज वर्ड यूज होता तो क्या होता बच्चों? सिमिली। क्लियर? तो यही डिफरेंस है मेटाफर और सिमिली में। तो जब हम पोम करेंगे देन आई टेल यू द डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोम। क्लियर? Let's begin this poem. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो बच्चों ये पूरी पोम है, इट इज वेरी शॉर्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है बच्चों, लिटरेरी डिवाइस भी देखते रहते हैं कि द फॉग कम्स। तो हम अगर पोम की क्या देखते हैं, राइम स्कीम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, देन सेकेंड का लास्ट वर्ड, इनका क्या प्रोनाउंसिएशन सेम है। बट हमने देखा कि यहाँ पे हर पोम में क्या कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्टेज, ऑन, सब क्या है? डिफरेंट है। इट मीन्स जो राइम स्कीम है यहाँ पे क्या है? नहीं है, यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है। सिंपली क्या है? फ्री वर्ड्स है, फ्रीली जो है वर्ड्स को यूज किया गया, राइट। फर्स्ट 2 लाइन्स देखें हम बच्चों, लेट्स सी। द फॉग कम्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फॉग कम्स। अब फॉग आता है। अब कैसे आता है? क्योंकि क्या फॉग आता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, कि यहाँ पे फॉग को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है विद द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। क्योंकि ये किस कौन करता है? हम आते हैं, हम बैठते हैं, तो इट इज सिंपली फॉग इज पर्सोनिफाइड। इट सिट्स, यहाँ पे भी क्या? पर्सोनिफाइड। क्या फॉग सिट करता है? ऑब्वियसली नो। सिट कौन करता है? वी ह्यूमन बींग्स या कोई भी क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर। तो यहाँ पे फॉग इज पर्सोनिफाइड। तो अभी हम लिटरेरी डिवाइस देखेंगे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइन्स में क्या बोला है? द फॉग कम्स, फॉग आता है ऑन लिटिल कैट फीट। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कैट कैसे आती है? धीरे धीरे आती है, स्लोली आती है, साइलेंटली आती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके किचन में कब चली गई, या कहीं रैट देखती है तो कैसे चुपके से वहां पे जाके उसको जो है पकड़ लेती है। तो आपको पता चलता है। आपने देखा होगा उसका पॉस्चर कैसा रहता है, कैसे बैठी रहती है, हॉन्चेस ऑन नीज में बैठी रहती है, और फिर इधर उधर देखती है, और चुपके से धीरे से साइलेंटली एंटर योर किचन।
सिमिलरली फॉग को यहाँ पे कंपेयर करा है कार्ल सैंडबर्ग ने विथ कैट फीट, कि जैसे कैट जो है धीरे से साइलेंटली जो पूरी स्ट्रेंथ से आपके घर में घुस जाती है, सिमिलरली फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, धीरे धीरे साइलेंटली जो है वो पूरी जगह में छा जाता है, स्प्रेड हो जाता है. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. नेक्स्ट 2 लाइन्स में क्या बोला है उन्होंने, इट सिट्स. अगेन यहाँ पे क्या है, इट सिट्स, तो इट इज यूज फॉर फॉग. इसके लिए यूज हुआ है इट, फॉग के लिए. राइट तो फॉग सिट्स करता है, नहीं करता है, तो इट मीन्स इट इज पर्सोनिफाइड. एट्रीब्यूट क्या है, किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है. तो इट सिट्स लुकिंग, तो फॉग इज पर्सोनिफाइड. तो कैसा दिखता है, बैठे हुए ओवर हार्बर. और कहाँ पे लगता है बैठे हुए, हार्बर. अब हार्बर जैसे अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे शिप्स जो हैं स्टैंड करती हैं, खड़ी रहती हैं, पोर्ट और डॉक. हार्बर में जैसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, बंदरगाह. यहाँ पे शिप्स रहती हैं बहुत सारी. एंड सिटी, शहर में. पर ऐसा लगता है कि जो फॉग है, इट लुक्स कि जैसे कि वो क्या है, बैठा हुआ है ओवर द हार्बर एंड ओवर द सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस. मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आती है, चुपके से आके वो वहां पे बैठ जाते हैं. साइलेंटली कम एंड सिट ओवर द हार्बर एंड ओवर द सिटीज ऑन साइलेंट हॉन्चेस. अब हॉन्चेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉन्चेस. हॉन्चेस मीन्स सिटिंग विद नीज बेंट, नीचे झुक के जो बैठना होता है उकड़ो करके, जैसे कैट भी बैठती है, तो उसको बोला है उन्होंने ऑन साइलेंट हॉन्चेस. और फिर धीरे धीरे से क्या होता है, एंड देन मूव्स ऑन, डिसअपियर्ड हो जाता है, वैनिश हो जाता है. किसके लिए बोला है, फॉग. देन मूव्स ऑन, और कब चले जाता है कब आता है किसी को पता नहीं चलता है. साइलेंटली एंटर्स एंड स्प्रेड और कवर ओवर द हार्बर एंड ओवर द सिटीज. और कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि एज इट वॉज सिटिंग विद नीज और बैंड, नीज बैंड करके बैठा हुआ है. तो यहाँ पे कितना खूबसूरती से जो इंटेलिजेंटली जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करा है. एक फॉग जो नॉन लिविंग एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको यहाँ पे सेंट कार्लबर्ग ने कंपेयर करा है किससे, कैट. तो यहाँ सारा क्या इमेजिनेशन है. उन्होंने इमेजिन करा है कि किस तरह से फॉग आता है. आप लोगों ने भी देखा होगा कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो फॉग आता है, धीरे धीरे पहले लाइट होता है, फिर डार्क होते रहता है, और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि इट डिसअपीयर, चला जाता है, और फिर आपको जो है दिखाई नहीं देता. और अपना जो है वो इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सिटी को या पूरे हार्बर को उसने जो है, ऐसा लगता है कि वो जो है सिट्स जो है उनके लैप में बैठे हैं, फॉग की लैप में बैठे हैं, हार्बर्स और जितने हार्बर हैं या कोई सिटी हैं. तो यहाँ पे उन्होंने जो है इसको कंपेयर किया. हियर इज द समरी ऑफ दिस पोम फॉग. तो इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोम. और जो नेचुरल फिनोमेना को जो है कितनी खूबसूरती से जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है. लेट्स सी द समरी ऑफ दिस पोम, देन वी डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस. द पोएट इज डिस्क्राइबिंग फॉग. अब यहाँ पे जो है सिंपली एक ही वर्ड है आपके लिए, दैट इज फॉग. फॉग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. किसने करा है, पोएट कौन है, कार्ल सैंडबर्ग. कार्ल सैंडबर्ग इज डिस्क्राइबिंग फॉग. फॉग क्या होता है बच्चों, थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. अगर अभी कभी जो है फॉग के बीच में जाएंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, बादल है, वाटर वेपर्स होते हैं. तो अगर थोड़ी देर में आप बीच में खड़े रहेंगे फॉग के तो आपको थोड़ा सा वेट लगेगा, क्योंकि क्या है, ये छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदे हैं. Fog is a thick cloud of tiny water droplets
प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इट इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि विंटर सीजन में जो है आपको दिखाई देता है फॉग इन द मॉर्निंग, या फिर आपको इवनिंग में भी कई बार दिखाई देता है फॉग। क्लियर? तो फॉग क्या है बच्चों? थिक टाइनी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स के जो है वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इट इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर। Here, the poet describes the advancement of fog towards the city and the harbor. अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि किस तरह से वो जो है हार्बर और सिटी के ऊपर जो है किस तरह से ऐसा लगता है कि दोनों चीजें जो है इट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। He says the fog comes like a cat comes on its little feet. अब क्या फॉग के फीट होते हैं बच्चों? नहीं होते। तो उन्होंने कंपेयर करा है यहाँ पे, किससे कंपेयर करा है? कैट से, कि कैसे वो धीरे से कैट फीट की तरह आते हैं, पैरों से आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कैट जो है दबे पांव एंटर योर हाउस। किस तरह से आती है? राइट, दबे पांव जो है पैडेड फीट रहते हैं और आपको पता नहीं चलता, एंड शी एंटर्स योर हाउस। सिमिलरली फॉग को यहाँ पे कंपेयर करा है टू द कैट, लाइक अ कैट कम्स ऑन इट्स लिटिल फीट। दिस मीन्स द फॉग एडवांसेस टुवर्ड्स द सिटी वेरी स्लोली एंड कामली, जस्ट लाइक अ कैट। जैसे कैट जो है साइलेंटली, कामली, चुपचाप, धीरे से, विदाउट एनी नॉइज एंटर योर रूम, हाउस। सिमिलरली फॉग जो है किधर एंटर करता है? एंटर टुवर्ड्स द हार्बर एंड ओवर द सिटीज। Therefore fog is compared to the cat. इसीलिए फॉग को किससे कंपेयर करा है? कैट से। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बच्चों? मेटाफर। क्योंकि पूरी पोम में ना लाइक वर्ड यूज है ना एज वर्ड यूज है। अगर लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं सैंड कार्लबर्ग, तो क्या होता है यहाँ पे? सिमली होती है। लिटरेरी डिवाइस कौन सा होता है? सिमली। एंड देन मूव्स ऑन। तो यहाँ पे सैंड कार्लबर्ग ने बताया है फॉग इज कंपेयर टू द कैट विच एंटर्स आवर होम in an unpredictable manner. Next he says that the fog sits over the whole city. फॉग को क्या बताया? कहाँ बैठी है? Sits over the whole of the city as a cat sits silently by holding. आप लोगों ने देखा होगा कि कैट कैसे बैठी रहती है? ऐसे करके उकड़ू करके बैठी रहती है, हॉन्चेस में बैठी रहती है और चारों तरफ देखती रहती है अपना प्रे को। राइट? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द फॉग सिट्स ओवर द होल ऑफ द सिटी, मतलब पूरी सिटी में। एज अ कैट सिट्स साइलेंटली बाय फोल्डिंग लेग्स बिहाइंड इटसेल्फ एंड लुक्स अराउंड द नियर बाय प्लेसेस एंड थिंग्स। और चारों तरफ चुपचाप देखती रहती है, राइट, हियर एंड देयर। सिमिलरली इट सीम्स दैट द फॉग साइलेंटली कवर्स द होल ऑफ द सिटी। और इसी तरह जो है फॉग धीरे से आता है और पूरे हार्बर में और सिटी में जो है उसको कवर कर लेता है। एंड इज सिटिंग ओवर देम लुकिंग अराउंड लाइक अ कैट। और ऐसा लगता है कि वो जो है कैट की तरह वहां पे बैठा हुआ है और चारों तरफ देख रहा है। कौन? फॉग की बात कर रहे हैं। After a while, the fog leaves the city. और थोड़े समय बाद क्या करता है? It leaves the city and the harbor and moves on. The poet says so because it is a natural phenomenon. जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है? एक नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल फिनोमेना है। किसी ने उसको बोला नहीं है कि भाई तुम आओ, धीरे से आओ लाइक अ कैट और वहां पे बैठ जाओ। ये क्या है? किसका इमेजिनेशन है? पोएट का इमेजिनेशन है। वो इमेजिन करा कि फॉग को कंपेयर करा है, किससे कंपेयर करा है? कैट से।
क्या फॉग बैठता है या फॉग क्या है? ये जो है हम किससे कंपेयर करें इसको? कैट से कंपेयर करें कि किसने से सिट्स ऑन हॉन्चेस। तो नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल फिनोमेना है। दैट फॉग डज नॉट स्टे एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग। अब आपको भी पता है कि फॉग जब विंटर्स में आता है तो क्या ज्यादा देर रहता है? नहीं रहता है। आफ्टर दैट इट मूव्स ऑन, disappeared. After a few hours, so here also the poet says that just like a cat, the fog leaves, कि जैसे कैट की तरह जो है fog leaves, the place very silently without being noticed by anyone. तो आप कुछ अंदर रहते हैं, रूम में रहते हैं और आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से फॉग जो है डिसअपियर्ड हो गया है। जैसे कैट जो है साइलेंटली अपना काम करके निकल जाती है विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन। सिमिलरली फॉग भी जो है डिसअपियर्ड हो जाते हैं और आपको पता नहीं रहता है, विद इन आवर जो है या फ्यू आवर्स जो है इट डिसअपियर्ड। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोम। आई होप आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि एक एक शब्द जो है किस तरह से उन्होंने कंपेयर करा है विद द कैट। कैट से कंपेयर करा है कि किस तरह से कैट जो है हॉन्चेस में बैठती है। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्ली कैसे बैठती है बच्चों, उकड़ू करके नीज पे जो है बैठी रहती है और इधर उधर देखती रहती है। सिमिलरली हियर ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द फॉग कि फॉग भी जो है कम साइलेंटली एंड सिट over the harbor and city on silent haunches. Clear? So this is the summary और एक एक वर्ड जो है उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया है। towards a city किस तरह से like a cat it comes slightly silently slowly and sit or cover the harbor and cities like a cat जैसे cat जो है enters the house without being noticed by anyone और फिर वहां से भाग भी जाती है। क्लियर? तो फॉग को किस तरह से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यहाँ पे यूज हुए। लेट्स सी। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि इट इज यूज फॉर रेफर करा है फॉग को। तो अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया था कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट्स लुकिंग। तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है क्योंकि अगर हम लास्ट वर्ड देखें ई सेंटेंस का दैट इज योर कम्स, कौन कौन से वर्ड्स लास्ट? कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन। क्या ये सब राइम कर रहे हैं बच्चों? कोई वर्ड जो है राइम नहीं कर रहा है। कम्स, फीट, क्या प्रोनाउंसिएशन सेम है? नो। कैसे होते हैं? कम्स, गोज, लुकिंग, ट्राइंग, गिविंग। अगर इस टाइप के राइमिंग होते तो क्या होता? राइम स्कीम सब हम इसको बनाते कि कौन सी राइम स्कीम है। बट यहाँ पे क्या है? फ्री वर्ड, तो नो राइम स्कीम। तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है बच्चों। क्या है यहाँ पे? फ्री वर्ड। क्लियर? फ्रीली जो है जो है उन्होंने वर्ड्स को यूज किया। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस क्या है यहाँ पे कि राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड से। सेकेंड है एनजैपमेंट। एनजैपमेंट। एनजैपमेंट क्या होता है बच्चों कि अगर हमारी टू लाइन से अब द फॉग कम्स, कोई पंक्चुएशन नहीं है, देयर इज नो पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द लाइन बट इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट में वो कंटिन्यू करिए। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एनजैपमेंट। क्लियर? जब क्या होता है बच्चों, क्लियरली आप जो है इसको सुने और समझे कि क्या होता है एनजैपमेंट।
when there is no punctuation at the end, punctuation mark at the end of the line, and it continue to the next, then it is called the कौन सा literary device is used here? Enjambment. Clear? तो यहाँ पे अगर हम देखें the fog comes, कोई यहाँ पे punctuation mark नहीं है, on little cat feet, तब है यहाँ पे again it sits looking, no punctuation mark, over harbor and city, no punctuation mark, on silent haunches, no, and last में है it means यहाँ पे literary device is used enjambment. Clear? तो ये आपको समझ में आ गया कि enjambment क्या होता है? When there is, again I am telling you, when there is no punctuation mark at the end of the line, but it continue to the next, then कौन सा है यहाँ पे literary device? Enjambment. Clear? Next क्या यूज हुआ है यहाँ पे? Metaphor. तो ये हम क्या बात कर रहे हैं? Literary devices की. या पोएटिक डिवाइस. क्लियर? तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस. पहला राइम स्कीम फ्री वर्स है. एंजैम्पमेंट बता दिया कि देयर इज है, यहाँ पे यहीं पे पोएम पे आई टोल्ड यू कि देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, बट इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट. दैट इज व्हाई कौन सा यूज है? एंजैम्पमेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज. नेक्स्ट इज योर मेटाफर. तो मेटाफर क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम क्या करते हैं टू थिंग्स को कंपेयर करते हैं, टू अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड इज, सॉरी, एज एंड लाइक. अगर हम एज और लाइक वर्ड यूज करते हैं और दो अपोजिट चीजों को कंपेयर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड सिमिली. क्लियर? तो डिफरेंस देखिए दोनों में, मेटाफर में और सिमिली में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली? व्हेन वी यूज as and like word to compare two opposite things, then it is simile. But here we compare two things. यहाँ पे कार्ल सैंडबर्ग क्या कर रहे हैं? दो अपोजिट चीजों को कंपेयर करें, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज. दैट इज व्हाई इट इज मेटाफोर. तो मेटाफोर क्या है यहाँ पे? फॉग इज कंपेयर टू fog is compared to the cat. Clear? कहीं पे एज और लाइक वर्ड नहीं यूज हुए हैं, बट कंपेयर करा है फॉग को किससे? कैट से. दैट इज वाई कौन सा यहाँ पे यूज हुए हैं? मेटाफोर. नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स को कोई लिविंग या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट से हम जो है कंपेयर करते हैं, पर्सोनिफाइड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे किसको पर्सोनिफाइड किया है? फॉग को पर्सोनिफाइड किया है. फॉग इज personified. अब कैसे क्या है बच्चों? द फॉग कम्स. जब फॉग कम्स तो ये किसका है? कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? लिविंग क्रिएचर की है. तो यहाँ पे फॉग को कंपेयर करा है, तो कौन सी लाइन में करा है? द फॉग कम्स, इट सिट्स लुकिंग, it sits
तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इट किसके लिए यूज हुआ है, फॉग के लिए यूज हुआ है। तो सिट्स, क्या वो सिट होता है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना है, राइट। तो फॉग कम्स लाइक अ कैट, तो ये क्या है, हमारी पर्सोनिफिकेशन है। फॉग को पर्सोनिफाइड क्या है, हमने उसको जो है उस किसके जो हमारे जो एक्टिविटीज हैं या जो हमारे एक्शंस हैं उनको हमने किस में डाला, एट्रीब्यूट किया है, फॉग। फॉग को पर्सोनिफाइड करा है विद द वर्ड्स कम्स एंड सिट्स। So this is your personification. Next is the whole poem is imagery. Imagination है, क्योंकि हमने जो देखा है उसी को कंपेयर करा है, किससे करा है, कैट से। द होल पोएम क्या है, इमेजरी। तो इमेजरी, तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे यूज में है पोएटिक डिवाइसेस। तो नेक्स्ट इज योर इमेजरी। तो ये बच्चों जो है डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि राइम स्कीम नहीं है कोई, कि राइम स्कीम हम कैसे देखते हैं, द लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, राइट। तो हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है, कम्स, नेक्स्ट क्या आपका फीट, नेक्स्ट क्या आपका लुकिंग, देन सिटी, हॉन्चेस, ऑन। क्या ये राइम कर रहे हैं बच्चों? नहीं कर रहे हैं। कम्स, फीट, सबका प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, सबका साउंड क्या है, डिफरेंट। तो इसमें क्या है, राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स है। क्लियर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारा था एंजैपमेंट। अब मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, जिससे जिनकी समझ में नहीं आया है प्लीज आप जो है ध्यान दें, फोकस दें। एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों, व्हेन देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन बट इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। तो कौन सा कहलाता है लिटरेरी डिवाइस, एंजैपमेंट, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट टू लाइन्स में, फर्स्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है एट द एंड ऑफ द line but it continue to the next. Similarly it sits looking, no punctuation mark over harbor and city, यहाँ पे भी कोई punctuation mark नहीं है, next line में भी कोई नहीं है, on silent haunches and then moves on, तब हमारा क्या है, full stop. It means कि यहाँ पे भी क्या है, हमारा enjambment है। तो first two lines में क्योंकि ये continue है, this line is continue to this and this again it continue to the next and next, right. It means enjambment. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू होती है टू द नेक्स्ट, देन लिटरेरी डिवाइस कौन सा होता है बच्चों, एंजैपमेंट। तो कभी भी कोई पोएम आए और लिटरेरी डिवाइस आपको उसमें बताने पड़े तो आप लोग ये चीजें ध्यान में रखें कि कहाँ पे जो है आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं और कहाँ पे नहीं है, तो वहां पे एंजैपमेंट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, राइट। नेक्स्ट इज योर मेटाफोर। तो मेटाफोर अभी मैंने आपको बताया, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू अपोजिट थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। तो दो वर्ड हैं एज एंड लाइक, व्हेन दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड देन इट इज सिमिलर, राइट। तो यहाँ पे एज वर्ड इज यूज्ड, neither as word is used nor like. That is why metaphor literary device is used in these lines. Fog is compared to the cat. तो simple fog को हमने किससे compare करा है, cat से। Both the things are opposite. Opposite two things को use करा है without using the word as and like. Clear? Next हमारा use है personification, जो literary device है, that is fog is personified. अब fog जो है पर्सोनिफाइड किससे करा है, ह्यूमन जो है कैरेक्टरिस्टिक से करा है। जैसे इट सिट्स या फॉग कम्स, राइट। तो पर्सोनिफाइड, तो फॉग इज पर्सोनिफाइड। तो मेनली किसको हम यूज कर रहे हैं, फॉग वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसी को हमने यूज करा है, एज अ कैट से यूज करा है, इसी को हमने पर्सोनिफाइड किया है। क्लियर। नेक्स्ट इज इमेजरी। द होल पोएम इज द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट कार्ल सैंडबर्ग। क्लियर। तो उन्होंने इसको पूरा इमेजिनेशन कराया है कि किस तरह से फॉग आती है। देन ही कंपेयर्ड इट टू द कैट, कि कैट की एक्टिविटीज को उन्होंने जो है अपने माइंड में जो है नोटिस करा या ऑब्जर्व करा है कि कैट की एक्टिविटीज कैसी होती है। देन ही कंपेयर्ड इट टू द फॉग, कि फॉग कैसे आते हैं, मॉर्निंग में साइलेंटली आता है, किसी को पता नहीं चलता और चुपचाप कहाँ बैठ जाता है, हार्बर्स एंड सिटीज में,
राइट। तो ऐसे ही कैट जो है एंटर करती है किसी के घर में या किस तरह से हॉन्चेस में बैठी रहती है, और फिर जो है बीइंग नोटिस जो है रैन अवे विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीवन, लाइक फॉग। और फॉग भी ऐसे ही जो है किस तरह से साइलेंटली जो है डिसअपियर हो जाते हैं। तो बच्चों आज हमने इसकी समरी करी है और ये पोएटिक डिवाइस करे हैं। नाउ वी डिस्कस द, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं आपको। तो दिस इज द कह सकते हैं थीम है कि क्या है इसका। द पोएट सेज दैट फॉग विच इज जनरली seen during winter season is coming towards the city and the harbor। पोएट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो पोएट जो है मैं बार बार नाम ले रही हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए कि कार्ल सैंडबर्ग क्या बता रहे हैं, अमेरिकन पोएट हैं। क्या बता रहे हैं, सेज दैट द फॉग विच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर्स, कब दिखाई देते हैं, विंटर्स में, इज कमिंग टूवर्ड्स, और कहाँ जाते हैं, सिटीज में जाते हैं, हार्बर में जाते हैं, जस्ट लाइक अ कैट। दिस मीन्स दैट इट इज अप्रोचिंग द सिटी। अब इसका मतलब क्या है कि वहां जाते हैं, इट मीन्स कि वो अप्रोच करें इन द सिटी, और कैसे करें, इन अ वेरी साइलेंट मैनर, जिससे किसी को पता ना चले, कोई नोटिस ना करे, साइलेंट मैनर, सो दैट। अब कई बार होता है ना जब बारिश होने लगती है तो क्या होता है बच्चों, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो हमें सिग्नल मिल जाते हैं कि भाई बारिश होने वाली है। क्या आपको पता चलता है कि अभी फॉग आने वाला है? नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो साइलेंटली एंटर योर सिटी, कोई सिग्नल नहीं है, कोई तुम्हें वार्निंग नहीं है। बट अगर रेन आती है या कोई थंडर स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, और आप जो है अलर्ट हो जाते हैं, राइट। तो फॉग को इसीलिए यहाँ पे कंपेयर करा है कार्ल सैंडबर्ग ने टू अ कैट, सो दैट नो वन कैन नोटिस इट्स अराइवल। इसीलिए किसी को पता नहीं चलता है कि कब जो है ये अराइव करा है, फॉग अराइव इन योर सिटी। He has compared its arrival to that of a cat। किससे कंपेयर करा है, कैट से। बिकॉज अ कैट ऑलवेज एंटर्स, ये कैसे एंटर करती है, अ प्लेस साइलेंटली। तो ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, कैट जो है आप लोगों के सराउंडिंग्स में हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, राइट। तो आपने उसकी एक्टिविटी देखी होगी, किस तरह से चुपके से एंटर करती है आपके किचन में या आपके हाउस में, और वहां से भाग जाती है विदाउट बीइंग नोटिस बाय एनीवन। सिमिलरली फॉग जो है साइलेंटली आता है, एंटर्स टुवर्ड्स द सिटी एंड हार्बर, और फिर डिसअपियर हो जाता है। नो वन कैन नोटिस इट अराइवल, और कोई नोटिस नहीं कर पाता उसका अराइवल को। नेक्स्ट ही सेज दैट fog has covered the whole of the city and harbor, and it appears as if it is sitting by folding its leg। और ऐसा लगता है कि ये अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठा है। तो आप देख सकते हैं कितना इमेजिनेशन है यहाँ पे, कितना उन्होंने ऑब्जर्व करा होगा फॉग को और कैट को, किस तरह से कैट बैठती है और किस तरह से फॉग एंटर करता है, राइट। तो बच्चों पूरी पोएम जो है कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल पोम, और नेचुरल फिनोमेना है जिसको हमने किससे कंपेयर करा है, पोएट ने कैट से कंपेयर करा है, राइट। तो आप लोग भी जो है, क्योंकि फॉग आपने भी देखा है, कैट भी देखी है, तो आप अपने आप भी कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो पोएट ने कंपेयर करा है क्या वो सही करा है या गलत करा है। तो आप लोग भी अपने जो है, जो आपको लगता है आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, और नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, क्लियर। और हमने यहाँ हियर वी डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।